वेलकम टू मैथ फॉरेस्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर 10th लेक्चर 3rd। आज हम करने वाले हैं एलयू मेथड। एलयू मेथड के दो मेथड है फर्दर। आज हम करेंगे ट्रायंगुलाइजेशन मेथड। हम कौन सा मेथड करें? हम ट्रायंगुलाइजेशन मेथड। कि ट्रायंगुलाइजेशन मेथड में क्या होगा, इसको हम एलयू मेथड भी बोलते हैं, एलयू मेथड भी बोलते हैं। एल का मतलब होता है लोअर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगुलर एल का मतलब है, एंड यू का मतलब है अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर। ये एल और यू का मतलब है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ट्रायंगुलाइजेशन मेथड में दो मेथड्स आते हैं। एक मेथड हमारे पास है डूलिटल्स मेथड। दूसरा जिसको आज हम करेंगे वो है डूलिटल्स मेथड हमारे पास। और जो दूसरा मेथड आता है हमारे पास वो है क्राउट्स मेथड। सिंपल मेथड लिख रही हूँ मैं, ट्रायंगुलाइजेशन नहीं लगा रही, क्योंकि दोनों ही मेथड ट्रायंगुलाइजेशन के हैं, तो लगाने का क्या ही मतलब वो है। दोनों में लिटल सा डिफरेंस है। ये हम पहले डिस्कस करेंगे डूलिटल मेथड्स, फिर नेक्स्ट हम क्राउट्स मेथड डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हम बना रहे हैं ट्रायंगुलाइजेशन मेथड की, जिसमें हम एक मेथड डिस्कस करेंगे डूलिटल्स मेथड। सबसे पहले हमें क्या कही जाएगी, इक्वेशंस दी जाएगी। कंसिडर द इक्वेशंस। मान ली मेरी इक्वेशंस दे रखी है a11 x1 a12 x2 and so on a1n xn is equal to b1 a21 x1 a22 x2 and so on a2n xn b2। ऐसे चलते चलते an1 x1 an2 x2 and so on ann xn is equal to bn। मुझे n नंबर ऑफ इक्वेशंस दे रखी है यहाँ पे। सबसे पहले मुझे इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो हम इन्हीं इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम ट्रायंगुलाइजेशन मेथड डिस्कस कर रहे हैं, एलयू मेथड। फिर हम डूलिटल मेथड्स अच्छे से करेंगे। इसमें बस थोड़ा सा है हिंट, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, वो यहीं पे देख लेते हैं। पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो हमने ए मैट्रिक्स बना ली, जो क्या है a11 a12 a13 and so on a1n a21 a22 a23 and so on a2n and an1 an2 an3 and ann। ये है n क्रॉस n की मैट्रिक्स। x जो मेरे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गए, x1 x2 एंड xn, ये मेरे n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गए। और b मेरा हो गया जो कांस्टेंट थे राइट हैंड साइड में, b1 b2 एंड bn हो गया मेरे पास। ये मेरे n कॉन्स्टेंट्स हो गए। मैंने इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। मेन काम अब मैट्रिक्स का है। हम ए मैट्रिक्स को डीकम्पोज कर रहे हैं एलयू की फॉर्म में। हम ए मैट्रिक्स को दो ऐसे पार्ट में लिखेंगे, एक होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एल जो होगी वो मेरी ऐसी होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स L11 0 0 एंड सोन 0। यहाँ पे L22 L21 0 0 0 L31 L32 L33 एंड सोन 0। इस तरीके की चलेगी। यहाँ पे LNN आ जाएगा और यहाँ पे LN1 LN2 इस तरीके का चलेगा। हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी। अब हमारे पास क्या है, U मैट्रिक होगी अपर ट्रायंगुलर, U11 U12 एंड सो ऑन U1n। यहाँ पे 0 U22 U2n 0 0 0 नीचे। यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, 0 आ जाएगा। यहाँ U33 एंड सो ऑन, ऐसे चलते चलते UNN तक जाएगी। एक हो गई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक हो गई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो डूलिटल मेथड्स और क्राउट्स मेथड में यही अंतर है कि L को किस तरीके से लेना है और U को किस तरीके से लेना है। एक में हम डायगोनल एलिमेंट्स है L में 1 1 रखेंगे और एक में हम U के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको 1 1 रखेंगे। वो हम आज मेथड करेंगे, तब बताएंगे कि कैसे इन्हें 1 1 रखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे
मेथड्स को डिस्कस करना है। डू लिटल मेथड करते हैं, ये काम है एलयू मेथड का, ट्रायंगुलाइजन मेथड का। फिर हम एलयू के मल्टीप्लाई करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा मेन काम है ट्रायंगुलाइजेशन मेथड का, जिसमें आइदर चूज करना है मुझे, क्या चूज करना है, या तो ये वाले डायगोनल मतलब L11, L22, L33, LNN1 होंगे, या फिर U11, U22, U33, UNN1 होंगे। मुझे यूनिक लाने के लिए, यूनिक सॉल्यूशन लाने के लिए आइदर इसको 1 1 लेना पड़ेगा या इसको 1 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इन दोनों को 1 1 नहीं लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चॉइस होती है, फिर हमारे पास बहुत इक्वेशंस मतलब बहुत सारी चॉइस होती है उन्हें सॉल्व करने की। पर हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो हम इनमें एक को 1 1 ले लेंगे, या तो एल की डायगोनल लाइन को 1 1 लेंगे या यू की डायगोनल लाइन को 1 1 लेंगे। वो हम डिस्कस करेंगे फर्दर जो मेथड्स कर रहे हैं उनमें। तो आज जो मेथड कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं डू लिटल मेथड्स। तो हमारा जो मेथड है आज का डू लिटल्स मेथड। इस मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, ए मैट्रिक्स है जिसे हमें डिकम्पोज करना है। तो मैं यहाँ पे जो हमें 3 इक्वेशंस, मोस्टली हमें 3 इक्वेशन ही दी जाती है। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, क्योंकि मोस्टली जो मैंने क्वेश्चंस हैं इस अपने जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं या आपकी बुक में नोटबुक में दिए जाते हैं, मोस्टली 3x3 की मतलब 3 इक्वेशन में दिए जाते हैं जिसकी मैट्रिक्स 3x3 की बनती है। अगर आप फर्दर 4x4 की मैट्रिक्स बनती होगी तो सेम प्रोसेस चलेगा, इसमें कोई ज्यादा वो मतलब मुश्किल वाली बात नहीं है। पर 3x3 का ये है कि आपको अच्छे से देखने को मिलेगा कि कैसे सॉल्व करना है इसे। आपके पास x आ गया, x इज इक्वल टू x1, x2, x3 एंड b आ गया आपके पास b1, b2 एंड b3। ओके, तो आपके पास ये b आ गया। अब आपको क्या करना है, a को डिकम्पोज करना है LU की फॉर्म में। एक होगा लोअर ट्रायंगुलर, एक होगा अपर ट्रायंगुलर। डू लिटल मेथड्स में हम लोअर ट्रायंगुलर को 1 1 1 लेके चलते हैं, 1 1 1, इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 लेते हैं। और लोअर ट्रायंगुलर है ये, तो लोअर एलिमेंट ही प्रेजेंट होंगे, L21, L31, L32। बाकी अपर वाले क्या हो जाएंगे, 0। एंड U एज इट इज आएगा आपके पास, अपर ट्रायंगुलर होगा जिसके U11, U12, U13, 0, U22, U23, 0 0, U33। ये अब समझ आया डू लिटल मेथड में क्या चूज किया डू लिटल ने, कि डायगोनल एलिमेंट जो लोअर ट्रायंगुलर के होंगे वो हम 1 1 लेंगे। अब हम इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, तो हमें क्या करना है, एल की यू के साथ प्रोडक्ट करनी है, जो कि मेरे पास क्या है 1 0 0, L2110, L31, L32 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई की हमने U के साथ, U11, U12, U13, 0, U22, U23, 0 0, U33। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। तो जब मैंने रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके जो मुझे इक्वेशन मिली वो मिली U11, U12, U13, क्योंकि जब फर्स्ट 1 0 0 को मल्टीप्लाई करते हो तो फर्स्ट एलिमेंट ही आएगा सिर्फ। फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की तो वो आई L21, U11, फिर आई L21, U12 प्लस U22 और यहाँ पे आ गई L21, U13 प्लस U23, ये आपके पास आ गई। नेक्स्ट आपके पास आती है L31, U11, यहाँ पे आती है L31, U12 प्लस L32, U22 और यहाँ पे आपके पास आती है L31, U13 प्लस L32, U23 प्लस में यहाँ पे आती है U33। ये आपके पास एलिमेंट्स आ गए जो बहुत ईजी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, कोई ज़्यादा हार्ड फास्ट रूल नहीं है इसमें। अब हमें क्या करना है, इस एलयू को a के इक्वल रखना है, a इज इक्वल टू एलयू हो गया। तो a मेरा क्या था, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33,
इज इक्वल टू हमारी इस LU मैट्रिक्स के इक्वल, मतलब U11, U12, U13। थोड़ा हम खुला खुला लिख लेते हैं ताकि मैट्रिक्स बहुत अच्छी सी बन जाए, क्योंकि नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो बड़े हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हम इसे U11, U12, U13, यहाँ पे आएगा L21, U11, L21, U12 प्लस U22, यहाँ पे L21, U13 प्लस U23, यहाँ पे हो गया L31, U11, L31, U12 प्लस L32, U22, L31, U13 प्लस L32, U23 प्लस U33। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। अब दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती है? जब उनके पोजीशन वाइज एलिमेंट इक्वल हो, तो अब हमें इन्हें एलिमेंट को इक्वल रखना पड़ेगा। यहाँ से UIs की और LIs की वैल्यूज निकालनी है। तो हम पहले फर्स्ट रो को कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? कंप्यूटिंग, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के हम एलिमेंट देखते हैं। तो हमें क्या मिला? U11 इज इक्वल टू A11, U12 इज इक्वल टू A12 एंड U13 इज इक्वल टू A13। फर्स्ट रो तो एज इट इज आ गई हमारी, देखो A11 इज इक्वल टू U11, A12 इज इक्वल टू U12, A13 इज इक्वल टू U13। अब U11, U12 और U13 क्या आ सके? अब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम को देखेंगे तो काफी इजी मिल जाएगा हमें। तो हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट कॉलम के कर देते हैं। तो फर्स्ट कॉलम के आसान थे हमारे पास, L21, L11 इज इक्वल टू A21। तो अब मेरे पास U11 आ चुका है, तो U11 आ चुका है, तो L21 कितना हुआ? A21 बाय U11। अब सेकंड एलिमेंट था मेरा L31, U11 इज इक्वल टू A31 के इक्वल, तो ये मेरे यहाँ से आ गया, मेरा L31 आ गया, जो कि है A31 बाय U11। मुझे ये एलिमेंट्स मिल गए। मतलब मुझे कौन से एलिमेंट्स मिल गए हैं? मुझे मिल गए हैं यहाँ पे ये वाले एलिमेंट्स मिल गए हैं, फर्स्ट ये वाले एलिमेंट्स मिल गए हैं, और मुझे यहाँ पे L21 मिल गया है और L31 मिल गया है, ये मिल गए। अब मुझे रहता है L32 रहता है, और ये तीन एलिमेंट्स रहते हैं U के। अब हम क्या कंपेयर करेंगे यहाँ पे? बाकी जो रोज बच गई है, सेकेंड रो, कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग, जो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ऑफ सेकेंड रो के। अब सेकेंड रो वाले एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। तो L21, U12 प्लस L22 इज इक्वल टू A22। मुझे ये दोनों चीजें पता है, U22 नहीं पता, तो यहां से हम निकालते हैं U22 इज इक्वल टू A22 माइनस L21 U12 आ गया मेरे पास। नेक्स्ट हमारे पास L21 U13 प्लस में U23 इज इक्वल टू A23। मुझे ये नहीं पता है, U23 नहीं पता, और ये दोनों चीजें पता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? U23 इज इक्वल टू A23 माइनस L21 U13, ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? वैल्यूज आ गई है ये। तो वैल्यूज आई तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो U22 की वैल्यू आ गई मेरे पास A22 माइनस में जो मेरे पास वैल्यू आई थी L21 की, वो वैल्यू थी A21 बाई A11 इंटू A12, और यहाँ पे U23 की जो वैल्यू आई थी वो आई A23 माइनस में L21 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी A21 डिवाइड बाई A11 इंटू A13। तो ये मेरे पास क्या आ गई? वैल्यूज आ गई। तो इन वैल्यूज को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ ताकि हमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी तो आसानी हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं यहाँ पे? नेक्स्ट हमें कंपेयर करना है सेकेंड कॉलम को, कंपेयरिंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आया? L31 U12 प्लस L32 U22 इज इक्वल टू A32। मेरे पास
यहाँ पे L32 की वैल्यू नहीं है, तो L32 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, पहले तो A32 में से ये दोनों हम माइनस कर, ये वाला माइनस करेंगे, तो L31 U12 माइनस क्या, फिर हम U22 को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बाय U22, ये आ गया मेरे पास। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मैं कंपेयर कर लूंगी थर्ड रो को, तो कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो। अब थर्ड रो के मेरे को करने हैं, तो थर्ड रो में मेरे पास क्या है, L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33 इज इक्वल टू A33। तो यहाँ पे मुझे U33 नहीं पता, तो U33 से को पहले इन दोनों को माइनस कर देंगे उधर, तो A33 माइनस L31 U13 माइनस L32 U23। मेरे पास सभी एलिमेंट्स की वैल्यू आ चुकी है, ऑल एलिमेंट्स अब नोन हो गए हैं हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, मेन स्टेप यहां से आता है कि हम क्या करेंगे, एल ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एल यू हो गया, और ए एक्स इज इक्वल टू क्या था, बी था, तो वी रिप्लेस ए फ्रॉम एल यू, तो रिप्लेस ए कर दिया, रिप्लेस ए, तो हमारे पास हो गया एल यू एक्स इज इक्वल टू बी। अब हमें क्या करना है, पुट, अब हमें क्या करना है, पुट यू एक्स इज इक्वल टू जेड। अब देखो u मेरा क्या था, यहाँ पे u था मेरे पास U11 U12 U13 0 U22 U23 0 U33 इंटू x1 x2 x3। ये है 3x3 की मैट्रिक्स और ये है 3x1 की मैट्रिक्स, तो जो अनदर मैट्रिक्स बनेगी इनके प्रोडक्ट की डेफिनेटली 3x1 की मैट्रिक्स बनेगी। अब इसमें x1 x2 x3 मेरे अननोन्स है, तो जब मेरे ये जो U1 मैट्रिक्स है वो नोन हो चुकी है, x1 x2 x3 अननोन्स है, तो जब मेरे पास यहाँ पे कुछ आएगा तो वो कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म आएगा, वो अननोन मैंने मान लिया Z1 Z2 Z3, क्योंकि ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो U11 x1 प्लस U12 x2 प्लस U13 x3 आएगा, उसकी वैल्यू मान ली मैंने कोई Z1 है, सेकेंड रो की Z2, थर्ड रो की Z3, मैंने ये लेट कर लिया है, मतलब लेट ये कर लिया है कि यू एक्स इज इक्वल टू जेड, और u ये है, x ये है, तो हमारे पास क्या होगा, Z1 इस तरीके का होगा, तो मेरे पास Z1 आया है 3x1 की मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या था, L Z इज इक्वल टू क्या बन गया, B, तो L मेरे पास क्या था 1 0 0, L21 1 0, L31 L32 1, और इंटू आपके पास क्या आ गया, Z1 Z2 Z3, ठीक है, Z1 Z2 Z3 आपका आ गया आपके पास, इजिकल टू आपके पास क्या आ गया, B1 B2 B3। तो आपके पास यहां से आसानी है, Z1 की वैल्यू आ गई B1, अननोन था Z1, वैल्यू आ गई B1। सेकेंड L21 Z1 प्लस में Z2 इजिकल टू क्या हो गया, B2, तो यहां से आप Z2 की वैल्यू निकाल सकते हो, Z2 इजिकल टू B2 माइनस L21 Z1, जो कि आपको नोन हो गई। अब थर्ड इक्वेशन में L31 Z1 प्लस L32 Z2 प्लस में Z3 इजिकल टू B3, और यहां से आप Z3 की वैल्यू निकाल सकते हो, B3 माइनस L31 Z1 माइनस L32 Z2। तो यहां से आपके पास Z1 Z2 Z3 की वैल्यू आ चुकी है, तो वो वैल्यू आपको क्या करना है, अब Z1 Z2 Z3 की वैल्यू आ गई, वो U के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरा क्या आ गया, U11 U12 U13 0 U22 U23 0 0 U33, तो इंटू x1 x2 x3 इज इक्वल टू Z1 Z2 और Z3, ये आ गया आपके पास। तो यहाँ पे क्या होगा, U11 x1 प्लस U12 x2 प्लस U13 x3 इज इक्वल टू Z1, और Z1 मुझे पता है। अब नेक्स्ट है U22 x2 प्लस U23 x2 x3 इज इक्वल टू Z2, Z2 मुझे पता है। U33 x3 इज इक्वल टू Z3, तो सबसे पहले हम x3 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि है Z3 बाई U33। x3 की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में, यहां से मुझे क्या मिल जाएगी, x2 मिल जाएगी, जो कि क्या है Z2
माइनस U22 x, हमें x2 निकालना है तो माइनस U23 x3 और आपके पास ये और डिवाइड बाय U22 आ जाएगा आपके पास। यहां से आपके पास x2 मिल जाएगा और यहाँ ये दोनों वैल्यूज जब आप ऊपर पुट करोगे इसमें तो आपको x1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो काफी इजी था ये मेथड। इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन किया गया है। रिमार्क क्या है हमारे पास? एक तो ये है कि जो LU मेथड है, LU मेथड इज एप्लीकेबल। LU मेथड कब एप्लीकेबल होगा? इफ ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल, जो आपके प्रिंसिपल माइनर्स है, प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर नॉन जीरो होने चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल्स मतलब ए इज इक्वल टू ए आई जे जो मैट्रिक्स थी उसके प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब होता है जैसे A1 प्रिंसिपल माइनर्स, सॉरी मैं बार बार डायगोनल्स बोल रही हूँ, प्रिंसिपल माइनर्स है यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका मतलब है पहला ये, फिर आपका ये और फिर आपका 3x3 वाला, मतलब A11 नॉन जीरो होना चाहिए, A11 A12 A21 A22 नॉन जीरो होना चाहिए और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे A21 A22 A23 A31 A32 A33 का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होना चाहिए, तब ये एप्लीकेबल होगा। तो अब हमारे पास क्या है यहाँ पे? अब अल्टरनेटली हम कह सकते हैं कि दिस मेथड फेल्स इफ एनी ऑफ द डायगोनल, जो भी हमारे पास क्या है डायगोनल एलिमेंट्स थे, किसके एलिमेंट्स? LII के और UII के इज जीरो। अगर मान लो LII के और UII के अगर डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं तो ये मेथड फेल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो बन जाएगा और फिर ये दिक्कत आ जाएगी। तो उस केस में आपको क्या करना है? सेकंड जो हमारा रिमार्क है वो है इफ LU मेथड, अगर आपका LU मेथड फेल हो जाता है, फेल्स, देन वी शुड, हमें क्या करना है? रीअरेंज करना है, रीअरेंज द गिवन इक्वेशन। उस गिवन इक्वेशन को ऐसे अरेंज करना है कि डायगोनल एलिमेंट्स में जीरो ना आए। जो UII और LII के एलिमेंट्स की जो वैल्यूज निकाले तो हम उसके डायगोनल जीरो ना आए। जैसे U22 U33 और U11 था, वो डायगोनल एलिमेंट्स जीरो ना आए, तो इस तरीके से हम इक्वेशन को क्या करेंगे? रीअरेंज कर देंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई थी उसे सेकंड पोजीशन पे कर दो, सेकंड को थर्ड पे, इस तरीके से हम उन्हें रीअरेंज कर देंगे इन सच अ वे सो ऑल प्रिंसिपल डायगोनल, जो है आपके प्रिंसिपल माइनर्स, सॉरी डायगोनल्स बोल रही हूँ बार बार, माइनर्स आर नॉन जीरो आ जाए आपके पास। ठीक है, इस तरीके से। तो पहले हम एग्जाम्पल स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 4x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 6, 3x प्लस 5y प्लस 3z इज इक्वल टू 4। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन निकालना है। इसको लिखा हुआ है सॉल्व बाय LU मेथड। LU मेथड का नाम लेते हैं, आप कोई सा भी मेथड यूज करते हो, डूलिटल या क्राउट्स मेथड, पर अभी हम डूलिटल की बात कर रहे हैं तो पहले इसी से सॉल्व करेंगे। तो हम क्या लिख लेते हैं इसे? द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है मेरा, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैं इसे मैट्रिक्स फॉर्म में बदल रही हूं। तो मैट्रिक्स फॉर्म किस तरीके से है मेरी? 1 1 1 4 3 -1 3 5 3। x क्या आ गया? x y z आ गया और b की जगह क्या आ गया मेरा? 1 6 4 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब हम डूलिटल मेथड से कर रहे हैं।
सॉल्व बाय डूलिटल्स मेथड, डूलिटल्स मेथड। इस मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं इसे। तो हमारे पास डूलिटल मेथड से कर रहे हैं हम, तो हमें क्या करना है, एल ए इज इक्वल टू एल यू की फॉर्म लेनी है। तो एल हमारा क्या होगा यहाँ पे, एल की पोजीशन, डायगोनल पोजीशन 1 1 1 1 0, L21 1 0, L31 L32 1, ये हमारा L हो गया। एंड U मेरा क्या हो गया यहाँ पे, U11 U12 U13 0, U22 U23 0 0 ओहो और U33, ठीक है, ये आ गया। आपको L और U को मल्टीप्लाई करना है। जब आपने L और U को मल्टीप्लाई किया तो L, इसको हम लिख देते हैं पहले, L31 L32 1 इंटू U11 U12 U13 0 U22 U23 0 0 U33, हमारे पास आ गया ये इजिकल टू, ये हमारे पास क्या आया है, मल्टीप्लाई करने के बाद, वैसे भी हम डेरिवेशन में ये कर चुके हैं तो हमें पता है मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, U11 U12 U13, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास L21 U11, यहाँ पे क्या आएगा L21 U12 प्लस U22, और यहाँ पे क्या आएगा L21 U13 प्लस U23, यहाँ पे आएगा L31 U11 L31 U12 प्लस L32 U22 L31 U13 प्लस U23 L32 प्लस में U33, ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। ये मैट्रिक्स बनने के बाद हमें कंपेयर करना है A के साथ। तो हमारे पास क्या हो गया, A इज इक्वल टू एल यू, ए क्या दिया हुआ था मुझे यहाँ पे 1 1 1 4 3 माइनस 1 3 5 3, एल यू क्या आया मेरा यहाँ पे, एल यू आया है U11 U12 U13, यहाँ पे क्या आया है L21 U11 L21, यहाँ पे ये L है भाई, इससे चलो U12 ले U12 बना देते हैं इसे, U12 L21, ये U12 L21 प्लस में U22, यहाँ पे L21 U13 प्लस U23। अब यहाँ पे थर्ड कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, थर्ड रो में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, L31 U11 L31 U12 प्लस L32 U22 L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस में U33। अब कंपेयर करो, कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ रो फर्स्ट के कंपेयर करो एलिमेंट्स को। तो यहां से आपको क्या मिला, U11 इज इक्वल टू 1 मिल गया, U12 इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया, और U13 इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर करेंगे सेकेंड रो को। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, कंपेयरिंग फर्स्ट कॉलम को और कर लेते हैं, कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट कॉलम में कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में क्या क्या है मेरे पास, L21 U11 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे कॉलम में L21 U11 इज इक्वल टू 4 के इक्वल है। तो हमारे पास U11 की वैल्यू आ चुकी है, तो L21 किसके इक्वल हो गया मेरे पास, 4 बाई U11, और U11 मेरे पास क्या था यहाँ पे 1 था, तो L11 की वैल्यू आ गई 4, तो L11 नहीं L21 की वैल्यू आ गई 4। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या है, L31 U11 इज इक्वल टू क्या आया हुआ है 3, तो L31 किसके इक्वल हो गया हमारे पास 3 बाई U11 के, और U11 1 था, तो L31 भी क्या हो गया 3 हो गया हमारे पास। अब हम करते हैं कंपेयरिंग द सेकेंड रो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। अब सेकेंड रो के एलिमेंट को हम कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास क्या आया L21 U12
प्लस L22 इज इक्वल टू 3। अब हमें L22 नहीं U22 की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो 3 माइनस L21 U12 ये करना है। 3 माइनस L21 की वैल्यू भी पता है हमें 4 आई है, और U12 की वैल्यू हमें पता है क्या आई हुई है, 1 आई हुई है। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, -1 आ गया। तो ये आपकी वैल्यू आ गई है, U22 की वैल्यू आ गई है -1। अब आपके पास सेकंड एलिमेंट कंपेयर करते हैं, जो सेकंड रो का है, तो वो आएगा आपके पास L21 U13 प्लस U23 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आपके पास U23 की वैल्यू नहीं है, तो U23 इज इक्वल टू -1 माइनस L21 U13। ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे -1 माइनस 4 इंटू U13, L21 की वैल्यू 4 आई थी, U13 की वैल्यू 1 आई थी, तो आपके पास आ गया -5। अब आपके पास क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ, किस एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, अब कौन सी, सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं। तो अब पहले रो चलेंगे, फिर उसी की कॉलम करेंगे, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो हम सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं, तो L31 U12 प्लस L32 U22 इज इक्वल टू 5 है। तो अब L32 रह गया हमारा, तो L32 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 माइनस L31 U12 डिवाइड बाई U22। तो ये जब हम करेंगे तो मेरे पास आंसर आ रहा है -2, क्योंकि L31 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3, U12 की वैल्यू कितनी है, 1, और U22 की वैल्यू कितनी है, -1। तो मेरे पास आ गया -2 आंसर आ गया। नेक्स्ट आपको करना है, थर्ड कॉलम को कर देना है, मतलब थर्ड रो को कर देना है, फिर कॉलम पे, हमारे कॉलम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने में सारे नोन हो जाएंगे। कंपेयरिंग द कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो। अब थर्ड रो की बारी आई, तो थर्ड रो में क्या क्या रह गया, L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस में U33 इज इक्वल टू 3। तो U33 की वैल्यू रहती है, तो U33 इज इक्वल टू 3 माइनस L31 U13 माइनस L32 U23। तो ये हमारे पास आ गया 3 माइनस 3 इंटू 1 -2, और ये कितना आ गया, -2 इंटू -5। L31 की वैल्यू कितनी थी, 3, U13 की वैल्यू 1, L32 की वैल्यू -2, और L23 की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पे, ओहो गलती से 2 लग गया, L23 की वैल्यू कितनी आ गई है, -5। तो ये कितना आ गया, 3 माइनस 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, बाहर माइनस पड़ा है, तो -10, तो इज इक्वल टू -10, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये वैल्यूज आ चुकी है, L की सारी वैल्यूज आ चुकी है, U की सारी वैल्यूज आ चुकी है। Thus, all the elements of L and U are obtained। अब आपको सारे एलिमेंट मिल चुके हैं, L एंड U के सारे एलिमेंट्स ऑब्टेन्ड हो चुके हैं। तो L के क्या है आपके पास, 1 0 0 4 1 0 3 -2 1, एंड U के क्या आ गए आपके पास, 1 1 1 0 -1 -5 0 0 -10, ये आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पुटिंग A इज इक्वल टू LU, हमारे पास जो इक्वेशन 1 में था, इक्वेशन 1 में जो फर्स्ट हमने मानी थी स्टार्टिंग में, जो हमारा स्टार्टिंग में, चाहे इक्वेशन फर्स्ट ना भी मानो, हमने नहीं तो A इज इक्वल टू LU लिया था हमने, और हमें क्या मिला था, वी गेट LUX इज इक्वल टू क्या था, B था। तो अब हमें क्या करना है, UX को Z लेना है, ट्रायंगुलाइजेशन फॉर्म में हमें बताया था, और वेयर Z हमारे पास क्या होगा, 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होगी, तो Z होगा Z1 Z2 Z3, तीनों ही अननोन्स होंगे, क्योंकि U है 3 क्रॉस 3 का, ये है 3 क्रॉस 1 की, तो ये 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, अब हमारे पास क्या बच गया, LUX इज इक्वल टू B था, तो UX को रिप्लेस कर दो Z से, तो LZ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो यहाँ पे L क्या है, 1 0 0 4 1 0 3 -2 1, और Z आपके पास क्या है, Z1 Z2 Z3, और B आपके पास क्या था, 1 6 4।
तो यहां से आपको क्या मिलती है, इक्वेशंस मिलती है। तो Z1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1, Z1 की वैल्यू आ गई 4Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 6 आ गया। तो Z2 इज इक्वल टू कितना आ गया 6 माइनस आपके पास कितना आ गया 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 2, Z2 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट थर्ड रो को इसके साथ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 3Z1 माइनस 2Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू कितना आ गया 4, Z1 और Z2 की वैल्यू पुट कर दो। तो Z3 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 4 माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास Z3 भी आ गया। Z1 Z2 Z3 सारे नोन हो गए। अब आपको काम क्या करना है, यहाँ पे UZ इज इक्वल टू हमारे पास क्या था UX इज इक्वल टू क्या था Z था। तो U की वैल्यू आपके पास क्या थी 1 1 1 0 माइनस 1 माइनस 5 0 0 माइनस 10। अब यहाँ पे Z की वैल्यू पुट कर देनी है X1 X2 X1 X2 X3 जो थे हमारे पास वो X Y और किसकी फॉर्म में थे Z की फॉर्म में थे। मतलब कि जो हमारे पास अननोन्स इक्वेशंस दी हुई थी वो X Y और किस में दे रखी थी Z में दे रखी थी। तो हम X1 X2 X3 नहीं लेके चलेंगे, X Y और Z ही मानेंगे। Z1 कितना आया मेरा 1, Z2 2 आया और Z3 5 आया। जब हम ये से मल्टीप्लाई X प्लस वाई प्लस Z इज इक्वल टू 1 माइनस वाई माइनस 5Z इज इक्वल टू 2 माइनस 10Z इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 5। तो यहां से आपको मिलता है Z इज इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट करते हो Z की, ये वैल्यू आप Z की ऊपर पुट करोगे यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे Y इज इक्वल टू 1/2। अब Y की वैल्यू इसमें और Z की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा X की वैल्यू मिल जाएगी, और जो कि X की वैल्यू आपके पास क्या है 1। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाता है सोल्व। हमने कुछ नहीं किया है, A को LU की फॉर्म में रखा है, L के डायगोनल एलिमेंट 1 1 लेने हैं, L लोअर ट्रायंगुलर है, U अपर ट्रायंगुलर है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वैल्यूज निकालनी है, UX को Z लेना है, Z के एलिमेंट्स निकालने हैं और फिर यहाँ पे X के एलिमेंट्स निकल जाएंगे। तो इस मेथड में इतना ही है। नेक्स्ट हम क्राउड्स मेथड करेंगे, उसमें हम अलग तरीके से काम करेंगे, होगा वही ट्रायंगुलाइजेशन मेथड पर थोड़ा। Notes, queries and PDF file of this video, join our Telegram channel, link in the description. Don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.